चूना पत्थर होता है? चूना पत्थर होता है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है O3। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सामान्य मानव हृदय में कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वह मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। डीएनए का आशय क्या है? डीएनए का जो आशय है वह है ड्यूक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड। ड्यूक्स एग्रिम्बो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का नाम। क्लोरोफिल रंजक का रंग क्या है? क्लोरोफिल रंजक का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसी जीवाणु के दही बनने में मदद मिलती है? किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो यह लैक्टोबैसिलस है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? किस सूक्ष्म जीव से क्या होता है? एड्स होता है। तो यह विषाणुओं के कारण से फैलता है या होता है। खालिस्तान सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के पलक पर पाए जाते हैं। तो वह क्या हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा यह क्या एक सबसे यानी सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों पे पाए जाते हैं। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? कोशिका दीवार यह पादप कोशिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो फूल है वह रेपलेसिया का फूल होता है। रेपलेसिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। पौधों का आहार कारखाना क्या है? पौधों का जो आहार कारखाना है वह क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? पौधे का कौन सा भाग होता है जो कि सांस लेता है? तो वह है पत्तियां होती हैं। ईस्ट या खमीर में जनन किसके माध्यम से होती है? तो यह किसके? द्विखंडन के कारण होती, द्विखंडन से होती हैं। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? सबसे हल्का जो तत्व है वह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। मेगावाइट किसके बराबर होता है? एक मेगावाइट बराबर 1024 केबी के होता है। 1024 केबी बराबर क्या होता है? एक मेगावाट यानी कि 1 एमबी होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अंश उगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। कहा जाता है? किस विटामिन के लिए एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो यह अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बाधित्य हो जाता है? किसकी कमी के कारण से जीवों में क्या हो जाता है? बाधित्य हो जाता है। तो यह होता है विटामिन ई की कमी के कारण से। विटामिन ई की कमी के कारण से क्या होता है? बाधित्य हो जाता है। मनुष्य की हड्डी, मनुष्य की हड्डी फिब्रिला पाई जाती है। मनुष्य की जो हड्डी है जिसका नाम है फिब्रिला, यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पैरों में पाई जाती है। यह इस नाम की जो हड्डी होती है फिब्रिला के नाम से हड्डी, यह पैरों में पाई जाती है। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो यह कितने हैं? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड यह है विटामिन सी का नाम। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? सबसे व्यस्त जो मानव का अंग है वह कौन सा होता है? दिल होता है, जिसे हृदय बोलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो जो लोहे की कील का वजन है वह क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। सभी अम्लों के लिए समान तत्व कौन सा है? सभी अम्लों के लिए समान जो तत्व है वह कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व है। कांस्य के मुख्य संगठक कौन कौन से हैं? कांस्य के जो मुख्य संगठक हैं वह हैं Cu तथा Sn। पाक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? पाक चूर्ण यानी कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? सोडियम तत्व का जो प्रतीक है वह होता है एन। किया था टेलीविजन यानी कि टीवी का जो आविष्कार है वह J.L. ब्लेड ने किया था। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली जो हड्डी है वह है पैर की हड्डी। अगला प्रश्न है विद्युत लैंप के आविष्कारक कौन है? विद्युत लैंप के आविष्कारक का नाम है थॉमसन अल्वा एडिसन। थॉमसन अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत लैंप का आविष्कार किया था। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ कितने डेसिबल की होती है? सामान्य वार्तालाप की जो आवाज़ की ऊंचाई होती है वह कितनी? 60 डेसिबल तक होती है। अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का जो अधिकतम घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसके लिए पोटेशियम
पर मैग्नेट और को डालकर दूर की जाती है, पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर दूर की जाती है। विद्युत बल्ब का अच्छा सुचालक क्या होता है? विद्युत बल्ब का जो अच्छा सुचालक है वह क्या होता है? चांदी होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण से बद रंग हो जाती है? पीतल हवा में किस ऑक्सीजन कमी से कैसी हो जाती है? बेरंग या बदरंग रंग हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ठोस से सीधे भाप में अवस्था में पदार्थ की रूपांतर को कहा जाता है? ठोस से सीधे भाप बन जाना, उसके लिए जो रूपांतर होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? उदात्तीकरण कहा जाता है। उदात्तीकरण कहा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर का कितना? 1/1000वां हिस्सा होता है। ध्वनि की पिच फ्रिक्वेंसी की मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की जो पिच की फ्रिक्वेंसी है इसको मापने की इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। बार किसकी इकाई होती है? बार जो है वह किसकी? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। डीएनए का संचरण क्या है? डीएनए का जो संचरण है वह है दो हरी कुंडली। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले जो बेकिंग सोडा है वह वास्तव में क्या है? तो वह वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम होता है। वीसीजी का सुना तिवारी जी, मिश्रा जी के घर का काम तो शुरू होने से पहले टीका नाम बी का तात्पर्य क्या है? बीसीजी के टीके का नाम में जो अक्षर बी है उसका तात्पर्य है बेसिलस। क्या है? बेसिलस। मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? संयुक्त करने वाली जो मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसके लिए क्या? कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली जो होती है यह पादक एवं शिशु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। पादक एवं पशु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है कोशिका झिल्ली। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता के जो नियम है इनकी खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। ग्रेगरी मेंडल ने की थी। रक्त में लोहे की कमी को क्या कहा जाता है? रक्त में लोहे की कमी को एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस पाई जाती है? शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो यह कहां पर? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसके लिए महाधमनी कहा जाता है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उपग्रह है वह है गैनीमीड उपग्रह। गैनीमीड उपग्रह। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के जो ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक हैं वह हैं यह किसने कहा था? ठीक है। हर क्रिया के समान और विपरीत क्रिया होती है। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। वैज्ञानिकों द्वारा बोसॉन की खोज की गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा बोसॉन की जो खोज है यह स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सप्लेटर में की गई थी। H2O को आमतौर पर जाना जाता है। H2O को आमतौर पर पानी जाना जाता है। क्या कहते हैं? पानी का यह रासायनिक सूत्र होता है H2O। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? सूर्य को जो प्रमुख रूप से ऊर्जा मिलती है वह हमें कैसी? संलयन प्रक्रिया से मिलती है। सूर्य से हमें जो प्रमुख रूप से ऊर्जा मिलती है वह किस प्रक्रिया से? संलयन प्रक्रिया से मिलती है। आत्र रस किस विखंडित कार के शर्करा में परिणत कर देता है? तो वह करता है प्रोटीन को। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कारण कण का आदान प्रदान होता है? तो यह होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आग से पानी को गर्म करते हैं। आग से पानी को गर्म करना यह ऊष्मा का संवाहन कहलाता है। ऊष्मा का संवाहन कहलाता है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन को अनुप्रयोग कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों को जो अनुप्रयोग है यह कहाँ किया जाता है? तो यह रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का जो रंग होता है वह लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह किसको? मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद है ऑक्सीजन।
एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन नज़दीक यानी पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसे क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है?